नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश के कई हिस्सों में वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में अगले कुछ दिन में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भूस्खलन से प्रभावित महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में तलाशी और बचाव कार्य रोका गया। 27 शव निकाले गए, 57 लोग अब भी लापता। सरकार देश भर में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए 284 शहरों में 808 चैनलों की ई नीलामी करेगी। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली पारी में 255 रन पर सिमटी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। देश के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यमुना नदी और उत्तर प्रदेश में गंगा तथा हिंडन सहित कई नदियां उफान पर हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। शाम 5 बजे इसका जलस्तर 206.32 मीटर से अधिक था। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा के बाद हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने अगले आदेश तक नदी में नौकाएं चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि राज्य के अन्य हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक वाराणसी में आज गंगा का जलस्तर 65.29 मीटर दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान से महज 6 मीटर दूर है। वाराणसी में खतरे का स्तर 71.262 मीटर और चेतावनी का स्तर 70.262 मीटर है। एनडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस के जवान लगातार लोगों को सावधान कर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में आज धीमी गति से बढ़ोतरी दर्ज हुई। दोनों नदियां अभी भी खतरे के निशान से 5-6 मीटर नीचे बह रही हैं। अलीगढ़ में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन खतरे के निशान से नीचे है। मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में भी यमुना का जलस्तर घट रहा है। ओम अवस्थी, एआई न्यूज, लखनऊ। हिंडन नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण गौतम बुद्ध नगर जिले में 5 गांवों के 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य में बांधों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। श्री मान ने आज रूपनगर जिले के नांगल शहर में अधिकारियों, जिला प्रशासन और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के साथ बैठक की। बैठक में वर्षा से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि भाखड़ा नांगल बांध का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे है, इसलिए यहां से पानी छोड़ने की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है। मौसम विभाग ने गुजरात में तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में 24 जुलाई को वलसाड़, दमण, भावनगर, राजकोट और देवभूमि द्वारका में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। यहाँ भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य में पिछले 36 घंटों में दक्षिण गुजरात के नवसारी और जूनागढ़ जिलों में भारी वर्षा हुई है। इसी तरह मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में भी कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। 24 जुलाई को देवभूमि द्वारका, राजकोट, भावनगर, दमण और वलसाड़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य के कई जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। श्री शाह ने स्थिति का आकलन कर विश्वास दिलाया कि राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आज मध्य महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा हुई। महाबलेश्वर में सबसे अधिक 8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी अधिकतर स्थानों पर वर्षा हुई। विशाखापट्टनम में 6 सेंटीमीटर तथा गुजरात के मैंगलोर, वेरावल और गोवा में 5-5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगले 2 से 4 दिन तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तेज से अधिक वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के कई हिस्सों में भी आज शाम वर्षा हुई, जिससे गर्म और उमस भरे मौसम से राहत मिली। महाराष्ट्र में भूस्खलन से प्रभावित
इरसालवाड़ी गांव में 4 दिन से चल रहा तलाशी और बचाव कार्य रोक दिया गया है। रायगढ़ जिला के संरक्षक मंत्री उदय सामंत ने आज ये जानकारी दी। इस बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में आज तीसरे दिन भी मूसलाधार वर्षा जारी रही। एक रिपोर्ट। मुंबई शहर में आज 50 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। पास के तानसा बांध के लबालब होने के बाद निकटवर्ती ठाणे और पालघर जिलों के शाहपुर, भिवंडी और वसई तालुका के गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच रायगढ़ के संरक्षक मंत्री उदय सामंत ने आज घोषणा की है कि जिले के इरसलवाड़ी इलाके में भारी भूस्खलन के बाद शुरू किया गया राहत एवं बचाव अभियान बंद कर दिया गया है। घटनास्थल में 27 शव बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी भी 57 लोगों के लापता होने की खबर है। प्रार्थना के साथ मैं देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पिछले 3 दिन से मुंबई में वर्षा के बाद कुछ राहत मिली है। मुंबई के 7 जलाशयों में जल भराव 50% तक पहुंच चुका है। आगामी दिनों में भारी वर्षा के कारण जलस्तर बढ़ सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन बंबई केंद्र से निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के अंतर्गत पहला प्रसारण हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार देश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए 284 शहरों में 808 चैनलों की ई नीलामी करेगी। श्री ठाकुर आज नई दिल्ली में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। श्री ठाकुर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो जनभागीदारी और जन आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 448 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुले हैं। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन देश के कोने कोने में देश के लोगों तक उनको जागरूकता भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर भारत बनाने के लिए भी आपके अनेक अभियान चल रहे हैं। यही नहीं, अगर संख्या की बात की जाए तो 142 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हमारे 2014 में थे, लेकिन मात्र 9 वर्षों में ये 140-42 से बढ़कर 448 हो गए हैं। यह दिखाता है कि इसकी कितनी मांग बढ़ रही है, कैसे लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हर जिले में होना चाहिए। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 120 से अधिक नए सामुदायिक रेडियो केंद्र खुले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों से नवाचार अपनाकर उद्यमी बनने और अपना काम स्वयं शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने विद्यार्थियों से आर्थिक रूप से सक्षम बनकर राष्ट्र को मजबूत करने को कहा। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। विश्वविद्यालय की कुलपति नजमा अख्तर ने कहा कि केंद्र सरकार ने ये मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व राष्ट्रपति और जामिया के कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा हमारे लोकतांत्रिक जीवन के प्राण है और शिक्षा को जीवन की मुख्य सृजनात्मक शक्ति के रूप में देखना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में इस विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज तमिलनाडु में कई स्थानों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर छापेमारी की। ये छापेमारी फरवरी 2019 में तंजावुर में एक व्यक्ति की इस प्रतिबंधित संगठन द्वारा हत्या के संबंध में की गई। राज्य में 21 स्थानों पर 5 फरार घोषित अपराधियों और संदिग्धों के घरों पर छापे मारे गए। अभिकरण ने इन 5 अभियुक्तों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्गों की तर्ज पर अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा किए गए इस फैसले के अंतर्गत 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार में नालंदा जिले में कुलभदारी गांव में बोरवेल में फंसे 4 वर्षीय बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 6 घंटे से अधिक चले बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने मिलकर बच्चे की जान बचाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मुंबई में दूसरे फिट इंडिया क्विज 2022 राज्य राउंड के विजेताओं को सम्मानित किया। श्री ठाकुर ने विजेताओं से अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ फिटनेस गतिविधियां भी शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को फिट रखना है। कहीं हम फिट इंडिया क्विज बना रहे हैं, कहीं फिट इंडिया वीक बना रहे हैं और आज फिट इंडिया क्विज के दूसरे चरण देश के 28 राज्यों 8 यूनियन टेरिटरीज से जो विजेता हैं वो मुंबई पहुंचे हैं और फाइनल्स में भाग ले रहे हैं। 3,25,00,000 रुपए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे और ये अपने आप जहां एक और फिटनेस को लेकर जागरूकता होगी वहीं पे स्पोर्ट्स को लेकर बहुत जागरूकता होती है। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे। पहली पारी के आधार पर भारत को 183 रन की बढ़त मिली है। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 255 रन पर सिमट गई। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए, मुकेश कुमार और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में विराट कोहली के शतक की मदद से 438 रन बनाए थे। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का डबल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में एशियाई चैंपियन सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अलियान और मोहम्मद रियान अंद्यार्तो की दुनिया की नंबर 1 जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 से पराजित किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि परिवार से बिछड़े 4 लाख बच्चों को वापस उनके परिवारों तक पहुंचाया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस उपलब्धि का श्रेय सरकार के ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल को दिया है। मुंबई में आज बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने बताया कि सरकार और अन्य एजेंसियों के प्रयास से एक वर्ष में देश में 2,500 से अधिक बच्चों को गोद लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के कई हिस्सों में वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में अगले कुछ दिन में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। भूस्खलन से प्रभावित महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में तलाशी और बचाव कार्य रोक दिया गया है। अब तक 27 शव निकाले गए, 57 लोग अब भी लापता हैं। सरकार देश भर में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए 284 शहरों में 808 चैनलों की ई नीलामी करेगी। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली पारी में 255 रन पर सिमट गई है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की पुरुष डबल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।